तो आज जो कहानी है वो एक मॉडर्न अर्बन घोस्ट स्टोरी है। मतलब ये किसी पुरानी टूटी फूटी हवेली की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है उन चमचमाती इमारतों की जिन्हें हम रोज देखते हैं, शायद जिनमें हम रहते भी हैं। तो चलिए इस डरावनी कहानी में जरा गोता लगाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल खाली लिफ्ट में अचानक लगाओ कि कोई और भी है। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं और एकदम से एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। बस ये कहानी उसी एहसास को हकीकत में बदल देती है। तो कहानी हमें ले जाती है गुड़गांव के स्काईलाइन अपार्टमेंट्स। सोचिए आधी रात का वक्त है और ये जो 40 मंजिला इमारत है ना, वो एकदम पूरी तरह से खामोश है। ऐसा लग रहा है मानो इसने अपनी सांस ही रोक रखी हो। टाइम हो रहा है रात के 2:45 और हमारे मेन कैरेक्टर हैं आर्यन। एक वीडियो एडिटर है, बेचारे थके हारे देर रात काम से घर लौट रहे हैं। और वो जो खाली लॉबी है ना, उसमें सिर्फ उनके जूतों की टप टप की आवाज गूंज रही है, जो सन्नाटे को पता है और भी गहरा बना रही है। तो आर्यन अपने 32वें फ्लोर का बटन दबाते हैं। लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, पर उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी बदलने वाला है। और यहीं से शुरू होती है 14th फ्लोर की वो गड़बड़। लिफ्ट ऊपर जा रही है, 11, 12, 13 और फिर एक तेज झटके के साथ 14th फ्लोर पर रुक जाती है। दरवाजा खुलता है। बाहर जो कॉरिडोर है वहां की बत्तियां टिमटिमा रही हैं, फ्लिकरिंग, एक बार जलती हैं, एक बार बुझ जाती हैं। और वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल सन्नाटा। अब आर्यन घबराकर क्लोज का बटन बार बार दबा रहे हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने से ठीक पहले उनकी नजर लिफ्ट के डिजिटल डिस्प्ले पर पड़ती है। और वहां कुछ ऐसा हो रहा था जो नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था मानो लिफ्ट में कुछ अनदेखे मुसाफिर सवार हो चुके थे। तो डिस्प्ले पर पहले वजन दिखता है 75 किलोग्राम। ठीक है, ये आर्यन का वजन है, यहां तक सब कुछ नॉर्मल है। फिर अचानक वो नंबर बदल जाता है, 150 किलोग्राम। लिफ्ट थोड़ी भारी भी महसूस होती है, पता है, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति अभी अभी अंदर आया हो। पर आर्यन के सामने कोई नहीं है। और इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाते, वजन फिर से बढ़ता है, 225 किलोग्राम। मतलब अब लिफ्ट में आर्यन के अलावा 2 और लोगों का वजन है। सोचिए क्या हालत हुई होगी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और फिर आखिरी और सबसे चौंकाने वाला नंबर 310 किलोग्राम। लिफ्ट का जो फर्श है ना, वो इस वजन से सचमुच थोड़ा सा नीचे धंस जाता है। ये कोई टेक्निकल खराबी नहीं है, ये वजन असली है। लेकिन सवाल तो वही है, लिफ्ट तो खाली है, तो फिर ये कौन है? और तभी दरवाजा बंद हो जाता है और आर्यन उन अनदेखे वजनदार मुसाफिरों के साथ अंदर फंस जाते हैं। अब डर सिर्फ देखने का नहीं रहा, बल्कि महसूस करने का बन जाता है। आर्यन के कान के ठीक पास से एक बर्फीली हवा का झोंका गुजरता है और साथ ही एक अजीब सी गंध आती है, जैसे पुरानी गीली मिट्टी की हो। अब घबराहट में वो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और रोशनी में जो दिखता है ना, उससे तो उनकी रूह ही कांप जाती है। लिफ्ट के साफ सुथरे फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे हैं। जमीन पर एक नहीं बल्कि 3 जोड़ी गीले पैरों के निशान हैं और ये कहीं से आ नहीं रहे, बस हवा में से ही प्रकट हो रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, वो धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही 32nd फ्लोर आता है, आर्यन बस अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट से बाहर की तरफ भागते हैं। वो अपने अपार्टमेंट की तरफ दौड़ते हैं, जो एक स्मार्ट होम है, टेक्नोलॉजी से लेस एक सुरक्षित पनाहगाह, या कम से कम वो यही सोचते हैं। हांफते हुए, कांपते हाथों से डिजिटल की से दरवाजा खोलकर वो अंदर घुसते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, स्मार्ट होम, सारी लाइट्स ऑन करो। पूरा घर नीली रोशनी से भर जाता है और एक पल के लिए उन्हें सुकून मिलता है। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं है। जिस टेक्नोलॉजी को वो अपनी सुरक्षा का कवच मान रहे थे ना, अब वही उनके खिलाफ हो जाती है। डर अब उनके घर की दीवारों के अंदर आ चुका है। वो किचन में पानी पी रहे होते हैं कि उनके स्मार्ट फ्रिज की स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, लिविंग रूम में मेहमान का पता चला है, क्या वेलकम म्यूजिक बजाना है? आर्यन लिविंग रूम में देखते हैं, वहां कोई नहीं है, लेकिन उनके सोफे पर 3 बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं, जैसे अभी कोई आकर वहां बैठा हो। अब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तो आर्यन क्या करते हैं, अपने फोन पर मेन गेट पर लगे कैमरे का सिक्योरिटी ऐप खोलते हैं।
वो पिछले 2 मिनट की रिकॉर्डिंग देखते हैं, बस ये जानने के लिए कि क्या वो सच में अकेले अंदर आए थे या। और रिकॉर्डिंग में जो दिखता है वो सच में भयावह है। आर्यन को लगा था कि वो अकेले घर में घुसे थे, लेकिन फुटेज साफ साफ दिखाती है कि उनके ठीक पीछे 3 लंबे काले साए भी घर में घुसाए हैं। और सबसे भयानक बात, उन तीनों सायों के सिर नहीं हैं। अब डर देखने से आगे बढ़कर सुनने तक पहुंच जाता है। वो साए जो लिफ्ट में थे, जो घर में घुसे थे, अब वो और भी करीब आ चुके हैं। अब वो साए उनके कंधे पर हैं। घर के सारे स्मार्ट स्पीकर्स एक साथ चालू हो जाते हैं, पर ये अलेक्सा की आवाज नहीं है, ये 3 अलग अलग आवाजें हैं। एक छोटी बच्ची की, एक आदमी की और एक बूढ़ी औरत की, और तीनों एक ही बात दोहरा रहे हैं, हमें हमारा सर चाहिए। और फिर अचानक सब शांत हो जाता है, एकदम सन्नाटा। तभी एक फटी हुई सूखी आवाज जो किसी स्पीकर से नहीं बल्कि ठीक आर्यन के कान के पास से आती है, फुसफुसाती है, पीछे मत मुड़ना, हम तुम्हारे कंधे पर बैठे हैं। अब आर्यन की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो सामने लगे आईने में देख ही लेते हैं। उनके अपने साए के ऊपर 3 और काले हाथ दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे उनकी गर्दन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हमारी सबसे सुरक्षित जगह, हमारा अपना घर, सच में सुरक्षित है या कहीं हमारी टेक्नोलॉजी ही तो हमारे लिए डर के नए दरवाजे नहीं खोल रही।